रंजना किदवाई जी, अजीत जोगी जी, श्रीमती देवकी कर्मा जी, भूपेश बघेल जी, शंकर सोदी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों और युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में था और जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना कांग्रेस पार्टी का तो मैंने नंद कुमार पटेल जी को दिल्ली बुलाया और हमारी एक मीटिंग हुई और मीटिंग में चर्चा हुई और मैं उनको देख रहा था और सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो मेरे सामने व्यक्ति बैठे हैं ये कैसे व्यक्ति हैं। राजनीति में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक जो जनता की लड़ाई लड़ता है और दूसरा जो अपनी लड़ाई लड़ता है। सिर्फ ये दो तरीके के व्यक्ति होते हैं और मैं ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये यहां अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या ये जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मीटिंग चली और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने पूछा, भाई बताइए, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहा है, क्या उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतेगी या हारेगी? और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राहुल जी, चुनाव हम हार ही नहीं सकते। और मैंने उनसे पूछा, ये आप कैसे कह रहे हो, आपकी सोच क्या है? और उन्होंने मुझे कहा, देखिए राहुल जी, इस मेज पे जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मैंने आज आपको मीटिंग में बताया, वो नंद कुमार पटेल नहीं बोल रहा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। और मैं यहां कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मगर मुझ में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज गूंज रही है। और जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं अपने प्रदेश के हित के लिए बोल रहा हूं। इसलिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हार नहीं सकती। 25 मई को मैं अपने घर में था और मेरे ऑफिस से एक फोन आया और यहां लड़का है जिसने मुझे फोन किया था, पीछे खड़ा है, और उसने कहा छत्तीसगढ़ से खबर आई है। और मैंने उससे कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ यह कहा है छत्तीसगढ़ से खबर आई है, बुरी खबर आई है। और मैंने उससे कहा, पीसीसी प्रेसिडेंट को मार दिया क्या? और उसने कहा, मालूम नहीं, मगर उनको उठा के ले गए। क्योंकि यहां इन जंगलों में नंद कुमार पटेल जी, कर्मा जी, इनको नहीं मारा गया। छत्तीसगढ़ की जो आवाज है, आम आदमी की जो आवाज है, आपकी जो आवाज है, जिसको कर्मा जी, शुक्ला जी और नंद कुमार पटेल जी और हमारे बाकी सिपाही जो थे, जो उठा रहे थे, उस आवाज को जंगल में जाके शांत करने की कोशिश की गई थी। अभी कहा कि मैं एकदम छत्तीसगढ़ आया और बहुत लोगों ने मुझे कहा, नहीं आप मत जाइए,
मगर मैं आया, 1 बजे आया, अस्पताल गया। 2 कारण थे। एक कारण था कि नंद कुमार पटेल जी और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो हमारे नेता थे, दिल का रिश्ता था। और दूसरा कारण भी था कि जिनकी आवाज वो उठाना चाह रहे थे उनको कुचलने की कोशिश हो रही थी। और मैंने कहा अगर छत्तीसगढ़ की आवाज को दबाया जा रहा है तो मैं वहां जा रहा हूं, इसलिए मैं यहां आया था। देखिए, हिंदुस्तान में राजनीति में 2 सोच है। एक सोच कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसको बड़े पैमाने पे ये आप ये कह सकते हैं कि वो अधिकार की सोच है। हम चाहते हैं कि आम आदमी जो हो, आदिवासी हो, गरीब हो, शहर में जो काम करता है बेचारा मिडिल क्लास का हो, हम चाहते हैं कि उसे अधिकार दिए जाए, उसे शक्ति दी जाए। हम इस बात को पहचानते हैं कि इस देश को हम सब चलाते हैं। आप चलाते हो। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? ऐसे लोग चलाते हैं, हर रोज चलाते हैं। और विपक्ष के लोग सोचते हैं कि भैया देश को बीच से चलाया जा सकता है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति देश को चला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हमने सड़क बनाई। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सड़कों की जरूरत है, रेलवे लाइन की जरूरत है, जहाजों की जरूरत है। और जितनी सड़कें वो बनाते हैं उससे दुगना तिगना हमने बनाई। मगर हम एक और बात कहते हैं, हम कहते हैं कि आम आदमी को शक्ति देनी है, आम आदमी को अधिकार देने हैं। जो सड़क पे चलता है उसके पेट में खाना हो, उसके बच्चे के पास शिक्षा हो। कुछ साल पहले मैं यहां आया, बस्तर आया था और आपके आदिवासियों के गांव में गया। रात का समय था, बातचीत हो रही थी, आप मुझे अपनी बातें बता रहे थे, मैं बैठा था सुन रहा था। और फिर मैंने एक सवाल पूछा, कितने लोग हैं आपके गांव में? आबादी कितनी है? थोड़ी बातचीत हुई और कहा तकरीबन 2000 लोग यहां रहते हैं। और मैंने पूछा भैया बताइए यहां 12वीं पास कितने लोग हैं? कॉलेज की बात नहीं की, 12वीं पास। बातचीत हुई और उन्होंने कहा भाई एक व्यक्ति है जो इस गांव में 12वीं पास है। कैसी सरकार चला रखी है यहां पे? आपके गांव में 2000 लोगों के गांव में एक व्यक्ति है जो 12वीं पास है। क्या भविष्य है उस गांव का? यहां सड़कें बन जाती है, सरकार सड़क पे चलती है। सड़क पे हमला हुआ था, 32 लोग मारे गए, कहां थी सरकार? ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता को मारा गया, कहां थी सरकार? अगर कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं बचाया जा रहा है तो आप आदिवासी लोग, आम आदमी कैसे बचेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? पैसा हम भेजते हैं, भोजन का पैसा हम भेजते हैं। कितना पैसा भेजते हैं हम? 10,000 करोड़ भेजा।
और यहां सरकार कहती है कि भैया हमारा प्रोग्राम है। अब हमने क्या किया? हमने कानून बदल दिया। हमने कहा कि देखिए, जैसे हमने रोजगार गारंटी करके दिलवाया जो यहां चला नहीं, अब हमने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में भोजन गारंटी करके हम देंगे, हर एक व्यक्ति को देंगे, हर एक गरीब व्यक्ति को देंगे, जो भी मांगेगा उसको देंगे और कानून देगा। और इनके नेताओं ने क्या किया? पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए, कहते भैया ये कानून नहीं चलेगा। 3 साल इसको रोकने की कोशिश की, मगर हमने कानून पास करके दिखाया। सूचना का अधिकार दिया और आदिवासियों को ट्राइबल बिल दिलवाया। ट्राइबल बिल क्यों दिलवाया? कि आपकी जो जमीन है आपको मिले। और अभी चौबे जी ने कहा कि जो आपकी जमीन है छत्तीसगढ़ में, जो हमने दिल्ली में कानून बनाया है, छत्तीसगढ़ में आपको जमीन नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी आएगी, ट्राइबल बिल को हम यहां लागू करेंगे। पैसा हम लाए। हमारा कहना है कि पंचायती राज है, जो आपको निर्णय लेने हैं आपको गांव में लेने चाहिए। पैसा लाए, आपको शक्ति देने की कोशिश की, यहां की सरकार ने लागू नहीं किया। भैया मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में आपको डॉक्टर दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? बताओ, जोर से बताओ। कितने लोग यहां गैस्ट्रोएंटाइटिस से मरे हैं, दस्त से मरे हैं? बताओ। हजारों लोग यहां मर रहे हैं। क्या किया जा रहा है? आदिवासियों की जमीन ली जा रही है। जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए हैं। बताओ भैया क्यों लाए? गरीबों को हक देने, आपकी जमीन है। जब कोई अमीर व्यक्ति होता है, जब उससे उसकी जमीन ली जाती है तो खरीदी जाती है, मगर जब आदिवासी से जमीन ली जाती है तो सरकार एक ऑर्डर करती है, कहती है भैया लो, जमीन लो। न्यामगिरी में हमने क्या कहा था? न्यामगिरी में हमने सिर्फ एक बात कही थी कि देखिए, विकास की बात है, जरूर विकास होना चाहिए, मगर अगर आदिवासियों से जमीन ली जा रही है तो सिर्फ एक काम कीजिए, आदिवासियों से जाके पूछ लीजिए कि उनको अपनी जमीन देनी है या नहीं। सिर्फ यह कहा था हमने, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां क्या हो रहा था? आदिवासियों से पूछा नहीं जा रहा था, पंचायत से नहीं पूछा जा रहा था। और जब पूछा गया, आदिवासियों ने कहा नहीं, ये हमारा भगवान है, ये जमीन हम नहीं देना चाहते। क्या गलत काम किया? तो हमारी लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, कमजोर लोगों की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि सत्ता आपकी तरफ जाए, शक्ति आपके हाथों में जाए। आरटीआई लाए हम। क्यों लाए? इस तंबू में जो भी बैठा है आज, हिंदू, मुसलमान, सिख, आदिवासी, दलित,
अमीर सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऐतिहासिक कदम है। जो आज भ्रष्टाचार की बात होती है, जो पहले छुपा रहता था, आरटीआई ने उसको बाहर निकाला और हम जानते थे, क्योंकि हम बदलाव लाना चाहते हैं। जितने बड़े काम हमने पिछले 9 सालों में किए हैं, शायद किसी सरकार ने नहीं किए। रोजगार योजना, आरटीआई, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ट्राइबल बिल, किसानों को पैसा, शायद किसी सरकार ने नहीं किया। और हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गरीबों की, आदिवासियों की, पिछड़े लोगों की, कमजोर लोगों की सरकार आएगी। बाकी लोग बात करते हैं, 9 सालों में हमने काम करके दिखाया है। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने काम करके दिखाया है। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप एक बात मत भूलना, आदिवासियों की, गरीबों की, पिछड़े लोगों की सरकार आएगी। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। और जो आवाज उन जंगलों में बंद करने की कोशिश की, जिसको वहां मारने की कोशिश की, उसको हम मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की आवाज है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आदिवासी युवा हैं, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको खड़ा होना है, आपको राजनीति में आना है और आदिवासियों को और बाकी हिंदुस्तान को आपको आगे बढ़ाना है। और इस काम करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, इस बात को आप मत भूलो। धन्यवाद।